साहब आपका, और आज के इस प्रोग्राम में आपको खास तौर से हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि इस मसले पर आपसे ज़्यादा प्रकाश और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ इसका सबसे बाद में जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो आपका हुआ था, और मसला वही था, चंद वोट जो थे वो आपके ज़्यादा थे और चंद वोट आपके जो प्रतिद्वंदी थे मनीष ग्रोवर उनके कम थे। फिर आपने ईवीएम की काउंटिंग दोबारा कराई, आपने कराई या ग्रोवर साहब ने करवाई? क्या मसला पूरा थोड़ा सा समझाइए हमें। नहीं मुकेश जी, ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई थी। एक्चुअली के वीवीपैट का काउंटिंग का 5 बूथ का प्रोसीजर है जी, और जनरली वो होता है कि एक आधे बूथ की काउंटिंग होती है और बाकियों को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मार्जिन में, पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि 5 के 5 बूथों की ईवीएम की वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। हाँ। और उसमें बहुत समय लग गया, कोई 4000 वो पर्चियां थी एक्चुअली, और देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ दे अप्लाइड फॉर द रीकाउंटिंग बट आरओ रिफ्यूज्ड इट। उन्होंने रीजन ऑर्डर पास किया, और क्योंकि वो 5 बूथ की हर एक वीवीपैट की पर्ची को गिनना था इसलिए उसमें समय लग गया, और उस टाइम वो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके और ऊपर से they were precising the RO and other officers also that let he be declared against me whereas he was losing जी। भी हारे हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के, जीत के डिक्लेयर करने के लिए जोर लगाए जा रहे थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जा रहा था। आई एम ग्रेटफुल रिटर्निंग ऑफिसर एसटीएम हेयर who did not come to the any pressure from the government or any political pressure, और उन्होंने अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट था उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो बत्रा साहब, क्योंकि आप आज की तारीख में कहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस का प्राय हैं आज की तारीख में, उनके सबसे जो करीबी नेता हैं उनमें से एक हो, तो आप का तो ये जो रिजल्ट है ये डायरेक्ट एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जो जीता वही सिकंदर, और आप जीत के आए और मनीष ग्रोवर को आपने हराया। तो इसका मतलब कि जो चुनाव प्रक्रिया थी वो सही थी। अगर चुनाव प्रक्रिया में कहीं पर कुछ लूपहोल होते तो आप भी नहीं जीतते, फिर मनीष ग्रोवर जीतते वहां से। ऐसी बात नहीं है, बात तो ये है कि डिफरेंट में है कि लोगों का, मैं हिंदी में ही बोलूंगा फिर आप कहेंगे कि दर्शक हिंदी में हैं, तो ईवीएम के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो खत्म हो रहा है, और प्रजातंत्र के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है इस बात के लिए। और डाउट में कि कभी थ्योरीज आती हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, कभी हम सुप्रीम कोर्ट जाती हैं वहां पूरे फैक्ट्स नहीं पूरे जाते। अब दूसरी बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संशय में डालती हैं, और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं जाके, कि हरियाणा के अंदर 39.3% वोट हुआ कांग्रेस के हक में। उन्हीं लोगों से पूछो कि उनका ईवीएम पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। They say that we don't have the confidence although they have casted their vote। तो प्रजातंत्र के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आपको इस बारे में इतराज क्यों है। 1989 के अंदर फर्स्ट टाइम यूएसए के अंदर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। एक एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूँ, संसद के चुनाव हुए थे और उसमें श्रोमणी अकाली दल से एक पार्टी जीती थी, सिमरनजीत सिंह मान की, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। ठीक है, जीते थे बिल्कुल, पार्लियामेंट के चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव जीते थे, ठीक बात है। 7 या 9 संसद चुन के आए थे उनके वहां से, है ना। और संसद में कहा कि आप अंदर ये जो कटार या तलवार नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा नहीं ले जा सकते तो कोई चक्कर नहीं, हम तो अपनी सांसदी ही छोड़ते हैं, ठीक है, और वो पार्लियामेंट में घुसे ही नहीं। अब जो चुनाव हुआ ये 2024 का, बिल्कुल आप कहें कि टक्कर इसमें थी। 39.1% आपके वोट थे और 39.8%
भाजपा के वोट थे, यानी कुछ महज कुछ हमारे पॉइंट 39% जी, जी। 39.3 है, चलो कोई बात हाँ, हाँ। नहीं, इट्स ए डिफरेंस लेस देन 1%। जी हाँ, बिल्कुल It's a यही मैं कह रहा less than हूँ। 1%। आपकी जो सीट्स थी 31 थी, 31 जी। से आप 38 हुए, उनकी जो सीट थी वो बड़ी, वो 37 है, 40 से 48 हुई है ना, आपकी भी बढ़ी और उनकी भी बढ़ी, और जो तीसरी पार्टी थी वो साफ ही हो गई, जजपा। तो फिर अलग अलग लोगों से जाके कैसे पूछे हम, फिर वो जो ईवीएम पर है, हम कहें कि 38 सीटों पर 37 सीटों पर तो ठीक काम किया, और जहां हार गए वहां पे ईवीएम खराब है, तो ये चीज, और फिर जो विरोध जताना है तो फिर सिमरनजीत सिंह मान वाली पार्टी की तरह जताओ कि हम मानते नहीं जी, हम तो विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। नहीं, बात यह है कि इतना बड़ा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाती थी, 240 पे आके टिक गई, और उसके बाद इतना बड़ा विपक्ष इस बात की मांग करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या एतराज है कि वाई दे डोंट गो फॉर बैलेट पेपर। वो कह रहे टाइम बड़ा लगता है इसमें। अब देखो ना, आपकी 5 मिशनों के वोट गिनने टाइम नहीं, सारे वर्ल्ड के अंदर 120 कंट्रीज हैं सर, राजपूत जी, 120 कंट्रीज हैं, दे डोंट गो फॉर ईवीएम, एंड देयर इज ए जजमेंट ऑफ द जर्मन। अच्छा, ईवीएम को लेकर कौन आया था? ईवीएम को लेकर कौन आया था बत्रा साहब? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह भाजपा के तो नहीं थे, पर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हुआ है? नहीं, दैट इज ट्रू। मैं आपकी बात मानता हूँ, हाँ। मैं आपकी बात मानता हूँ इस बात के लिए। हाँ। आप ये भी साथ में जरूर कहेंगे कि जब हम हारते हैं तो हम ईवीएम पे दोष देते हैं। हाँ। जो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, हाँ। जिसके ऊपर बहुत सारे नहीं, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पे या कांग्रेस पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा लेकर कौन आए थे? मनमोहन सिंह लेकर आए थे ना, वो चलो आपकी पार्टी के थे, कांग्रेस ही लेके आई थी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि कौन लाया था कौन नहीं लाया था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जब मनमोहन सिंह ईवीएम को लेकर आए तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी? उस वक्त कुछ जो बैलेट पेपर वाला जो मसला है उसमें गलत हो रहा होगा, इस करके लेके आए थे, वो क्यों लाए थे? ऐसे है कि मनमोहन सिंह डॉक्टर के टाइम में लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक विश्वास था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संदेह के परिधि के अंदर आ चुका है। जी हाँ, आप देखो इलेक्शन कमीशन की कॉमन सेंस देखो कि ये डेटे बढ़ा देते हैं, जब ये फैसला करते हैं इनको पता नहीं होता। What kind of the election commissioner of India is sitting here when he doesn't know that when polls are to be done or not to be done? They extend the 4 days. Similarly, now in both the states of Maharashtra and Jharkhand is concerned, they have extended it. वो जो ये वाले जो आपके आरोप हैं, ये आपका आरोप और ये जो गुस्सा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर इलेक्शन कमीशन पर उस वक्त भरोसा था, आज भरोसा नहीं है, तो वो भरोसे को आजमाने के लिए तो बैलेट पेपर से ईवीएम पे नहीं आ गए होंगे ना, कोई ना कुछ तो वजह रही होगी। वो वजह क्या है? अगर आपको पता हो तो साझा कीजिए हमारे साथ। एक छोटा सा रीजन बताता हूँ। छोटा सा रीजन आपको बताता हूँ। एक बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स और चेयरमैन होंगे, हाँ जी, उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा। जजमेंट के अंदर आता है व्हाई वी डोंट फॉलो द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाई देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोसेस का नोटिफिकेशन आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जज का नाम उठा देते हैं। इट मीन्स वी डोंट हैव ए फेथ इन द ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द हार्म इफ सुप्रीम कोर्ट जज सिट्स when any member of the election commission is being appointed or chairman is being appointed? चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आप लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का, महाअघाड़ी पार्टी का और आपके जो घटक दल हैं, तो आने वाले समय में क्या जो आपकी पार्टी है
ये क्या इस एक्सट्रीम तक जा सकती है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो आपकी पार्टी या जो आपकी सहयोगी पार्टी हैं या आपकी विचारधारा से मिलती जुलती जो पार्टी हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर अपना विरोध जताएं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? एक वो करना होता है, करना होता है, और हम इस लड़ाई को डेफिनेटली लड़ेंगे, लोगों में जाकर लड़ेंगे इस बात के लिए। और ईवीएम पे चुनाव क्या जरूरी है, वेयर इट हैज बीन रिटन दैट चुनाव ईवीएम के द्वारा ही होंगे। व्हाई गवर्नमेंट डोंट चेंज द डिसीजन व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन मे बी 30%, मे बी 40% एंड मे इवन मोर देन 40% यू कैन से पीपल वांट। जिन लोगों ने हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए, 39.1% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। उनसे जाके पूछिए कि वो ईवीएम पे विश्वास करते कि नहीं करते। अगर वो कहेंगे हम नहीं करते तो ईवीएम पे चुनाव क्यों करवाया जाता। इस तर्क से मतलब आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्माननीय है, लेकिन इस वाले तर्क से मैं आप के सहमत नहीं हूं कि जिन 39% लोगों ने आपको वोट डाला, जिन 39% लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला और बाकी जो 68% ये हो गए तकरीबन, और बाकी जो बचे 22% उन्होंने ईवीएम से वोट क्यों अगर वो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते तो वोट डालने ही नहीं जाते, फिर वो वोट डालने गए क्यों? वोट डालने नहीं, प्रजातंत्र में इलेक्शन का वो तो चाहेंगे कि इलेक्शन का बहिष्कार करें। दे साइड वो तो एक डिक्टेटरशिप। चलिए ठीक है, आपके अपने तर्क हैं और जाहिर है कि आपके तर्क पर सवाल करके अंदर की बात निकालने मेरी ड्यूटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां पर डाउट क्रिएट हो, जहां पर मैं आखिरी कंक्लूड करूंगा, बिल्कुल जहां पर डाउट हो, जहां सिस्टम में फॉल्ट सामने नजर आते हो, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट के साथ ईवीएम को हैक किया जा सकता हो, उस इतने डाउट में प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है, लोग उस कॉन्फिडेंस से अपने आप को महसूस करते हैं, ठगा महसूस करते हैं, तो मेरे हिसाब से प्रजातंत्र के अंदर कोई छोटी भी आवाज उठती है उसको पूरा करने के लिए उसको ये क्या पैसे बचता है, टाइम बचता है। हाउ द अमाउंट की सरकार कितने घपले होते हैं, कितने घोटाले होते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने इवेंट मैनेजमेंट पे खर्च होते हैं। कभी इनकी इंफॉर्मेशन आप लीजिए ना मुकेश जी, तो पता लगेगा कि इनके इवेंट मैनेजमेंट पे सारे पैसे और सारा बजट, और जहां तक कहते हैं आज तक जो जिस देश की 15% जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो 7% तक लटकती रहती है, कभी 4% आगे लटक जाती है। देश की तरक्की कोई देखता नहीं है। इस विषय पे बत्रा साहब 70% बीपीएल फैमिली, इस विषय पर दोबारा से 70% बीपीएल फैमिली, ये जो बीपीएल गरीबी बढ़ने वाले आंकड़े, जीडीपी आपके हिसाब से बढ़ रही है, भाजपा के हिसाब से जो देश है वो टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच गया, ये लंबा विषय है। तो आज ईवीएम वाले मनमोहन सिंह के टाइम में ईवीएम वाली जो चर्चा है, इसमें अगर बीच में इसको घुसा देंगे तो फिर वो दोनों ही चर्चा पूरी नहीं हो पाएंगी, अधूरी रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट पर ईवीएम के ऊपर लोगों का जब डाउट है, हाँ, तो इट शुड बिल्कुल इसी मसले को लेकर चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी बत्रा साहब का ये मानना है कि अगर ईवीएम को लेकर कुछ लोगों के जहन में या कुछ पार्टियों के जहन में शक है, तो इस शक को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि बैलेट पेपर पर दोबारा लौटें, और इसको लेकर वो अलग अलग तर्क भी देते रहे अपने हिसाब से, और उन्हीं तर्कों पर हम सवालात भी करते रहे। वापस चर्चा में लौटते हैं और हमारे